साई बंदगी सतनाम। किरण भाई जी साई बंदगी सतनाम। सुरेश सतनाम साई बंदगी। रामू राम सतनाम साई बंदगी। अंजना सतनाम साई बंदगी जय बंदी छोटकी। नंदुदास साई बंदगी सतनाम। मनीष जय सतनाम। नरेश चौपाल साई बंदगी सतनाम। रतिलाल पावरा जय सतनाम जय सतनाम। निशु सतनाम साहिब बंदगी। उषा शर्मा जय सतनाम। चल हंसा उस देश जहां साहिब का वासा नरेंद्र दास जय सतनाम। सरिता साहिब बंदगी सतनाम। वरुण भल्ला जय सतनाम। पूरनदास सतनाम साहिब बंदगी। श्याम बिहारी मौर्य सतनाम। कंवल घुमान सतनाम। कैलाश दास जय सतनाम। ऋषि साहिब बंदगी सतनाम। कृष्ण सिंह जय सतनाम। मिस्टर विजय जय सतनाम साहिब बंदगी। भुवनेश्वर दास सतनाम। आकाश चक्रवर्ती सतनाम साहिब बंदगी। हितेश साहिब बंदगी। स्नेहा दासी जय सतनाम। सस्मिता सतनाम साहिब बंदगी। ऐश्वर्य रावत जय सतनाम। भारत सर्वा सतनाम। किरण देवी जय सतनाम। महिपाल सिंह जय बंदी छोड़की। साहिल भारद्वाज जय सतनाम जय सतनाम। नवीन कुमार बंदी छोड़की जय हो। सुरेश साहिब बंदगी सतनाम। जयंत महंत सतनाम। संपट सतनाम। संजय गौंड सतनाम। प्रेमदास बुधिराम जय सतनाम। जयंत महंत सतनाम। सार के दास जय सतनाम। शिव कुमार प्रेमदास दिनेश सतनाम साहिब बंदगी। संतोष ज्योति खन्ना सतनाम। जगदीश स्वामी केशव सतनाम। अरविंद सिंह तोमर सतनाम साहिब बंदगी। अनुराधा जय सतनाम। निशा शाक्या सतनाम साहिब बंदगी। पूरन चौहान सतनाम। नंदिनी यादव सतनाम। वैशाली साहिब बंदगी। अवधेश यादव जय सतनाम। जगदीश साहिब बंदगी सतनाम। नीलम साहिब बंदगी सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम। राजेश दास जय सतनाम। नवीन कुमार सतनाम। अभिषेक चौहान जय बंदी छोड़की। रूप नारायण सिंह साहिब बंदगी सतनाम। नंदू कुमार सतनाम। महेंद्र सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बबली देवी रूप नारायण सतनाम साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है, जो ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और अब तो और ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भगत हैं जिनके तमाम रिश्तेदार, जिनके सगे संबंधी, मित्रगण विदेशों में रहते हैं, मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं, नहीं समय मिल पाता कि परमात्मा की खोज में कुछ करें, कुछ कदम आगे बढ़ाएं, नहीं समझ में आ रहा। केवल डॉलर, पाउंड, दिनार, दिराम यही दिमाग में आता है, समझ में आता है कि कैसे पैसा कमाया जाए और एक अच्छा जीवन जिया जाए। इससे ज़्यादा ये काल भगवान किसी को सोचने ही नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने देगा? परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे मूर्ति पूजा करवा देगा सारी उम्र। ये कली काल की ही चाल है। ये मूर्ति पूजा में उलझा देगा, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उलझा देगा।
ये चर्चों में उलझा देगा। ज़्यादा मंत्र साधना में उलझा देगा। पूरी उम्र मंत्र ही जपते रह जाओगे, अरदासों में उलझा देगा, प्रेयर्स में, नमाजों में, सारी उम्र नमाज ही पढ़ते रह जाओगे। लेकिन जो असली चीज़ है, जो आत्मा का ज्ञान है, ये उस तक नहीं जाने देगा। ये बहुत अड़ंगे लगाएगा, तरह तरह से भरमाएगा। अंदर तो बैठा ही है, बाहर के लोगों के भी अंदर बैठा है, वो सबके अंदर बैठा है। किसी ना किसी को तुम्हारे रास्ते में लाके खड़ा कर देगा और तुम्हें अपनी मंजिल से दूर करवा देगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं सच्चे पंथ में, नाम दीक्षा लेते हैं, लेकिन विवेक कम होने के कारण भरम जाते हैं। क्योंकि भरमाने वाले भी बाहर ही बैठे हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हैं। खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही है उनका फार्मूला। खुद तो वो 84 में जाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं गाजे बाजे के साथ, और दूसरों को भी 84 में ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब कौन जाएगा उनके साथ 84 में? जो उनकी बातों पे यकीन कर लेगा वो 84 में जाएगा। जो गुरु पे यकीन नहीं करेगा वो 84 में जाएगा। जो हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा वो 84 में जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है उसे। चाहे वो 5 नाम जप के जाए, चाहे वो 7 नाम जप के जाए, चाहे वो करोड़ नाम जप के जाए, जाना 84 में ही पड़ेगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। याद रखना, बहुत लोग मिलेंगे भरमाने वाले, भरमार है पूरे संसार में ऐसे लोगों की, समझ लो। अरविंद सिंह तोमर साहिब, शरीर में एक से बढ़कर एक घड़ियाल है। ये खींचते हैं, ले जाते हैं, इनसे पार कैसे पाएं? शरीर के अंदर वाले तो तब भी ठीक है, बाहर वाले और खतरनाक हैं। शेर के बच्चे को लकड़बग्गे खींच के ले जाते हैं। अगर शेर का बच्चा अपने पिता से, अपनी माँ से दूरी बना ले तो, इसी प्रकार जो अपने गुरु से दूरी बना लेता है उसको लकड़बग्गे खींच के ले जाते हैं। लकड़बग्गों का काम ही यही है कि कैसे भी इस शेर के बच्चों को शेर से दूर कर दिया जाए, क्योंकि शेर से टक्कर नहीं ले सकते ये सीधे। शेर तो मार मार थपेड़े गंजा कर देगा इनको, एक ही पंजे में गंजा हो जाएगा सारा मामला। लेकिन शेर के बच्चों को, जो अभी बेचारे नासमझ होते हैं, अभी बलवान नहीं होते हैं, उनको भरमाते हैं ये लोग। उनको ऊट पटांग बातें करके भरमाएंगे, और जो बेचारा कान का कच्चा होगा, जो कम विवेकी होगा, वो भरम जाएगा। इनका काम ही यही है। तो ऐसे लोगों को अकल देने के लिए ही नितिन दास आया है, और अच्छे से अकल दे के जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि हमारा काम ही अकल देना है। गुरु का काम ही अकल देना होता है, और बेअकलों को अच्छे से समझाना, और समझा कर ही जाएंगे, चिंता मत करो। सतनाम सतनाम। तो उन लोगों तक भी ये मूल ज्ञान पहुंच रहा है जो विदेशों में केवल पैसा कमाने तक ही सीमित थे। ऐसी मालिक की दया हो रही है, क्योंकि मैसेज आते हैं लोगों के, बताते हैं हमें, हमारे रिश्तेदार ने, दिल्ली में रहते हैं जी, उन्होंने मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप किया था, अरे जब से हमने सत्संग सुनना शुरू किया है
हमारा तो दुनिया में मन ही नहीं लग रहा। पहले हम डॉलर्स के पीछे भागते थे, पाउंड्स के पीछे भागते थे, केवल नोट ही नोट पूरा दिन सोचते थे। अब नोट की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब यहाँ से निकलने की, इस काल जाल को तोड़ने की जबरदस्त प्रबल इच्छा प्रकट हो रही है। तो ये मालिक की दया है। मैं ये नहीं कहता कि नोट नहीं कमाने हैं, नोट कमाओ, बिना नोटों की गुजारा नहीं है, लेकिन केवल नोट कमाने नहीं आए हो इस दुनिया में। समझ लो, केवल नोट कमाने नहीं आए हो कि तुम कहो कि केवल नोट ही कमाने हैं, मारे जाओगे। इसलिए सबसे पहले ये जान लो कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, इंसानी चोला धारण करके आए क्यों हैं, पहले ये जान लो। हमारे आने का एक ही मकसद है, और वो है जन्म मरण से मुक्ति। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा सब पेट के धंधे हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो केवल पेट का धंधा है। खाना पीना, लगाना, पहनना, बस यहीं तक सीमित है। इसके अलावा अच्छा मकान होगा, रह लेंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छा खाना होगा, खा लेंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छे कपड़े होंगे, पहन लेंगे बढ़िया बढ़िया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी केवल शरीर की सेवा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें आत्मज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वो केवल इस दुनिया में एक रहने का तरीका है, अच्छा जीवन जीने का तरीका है, मुक्ति का तरीका नहीं है। मुक्ति का तरीका किसी के पास नहीं है। अच्छा खाना पहनना लगाना सब सिखा देंगे, लेकिन कोई भी मुक्ति की बात नहीं बता सकता। कौन बताएगा? केवल भेदी गुरु, केवल भेदी गुरु। बाकी मुक्त कर नहीं सकते, बाकी मुक्त हो नहीं सकते, केवल भेदी गुरु। आप मुक्त और दूजों को तारे। समझ लो, आप मुक्त का मतलब क्या होता है? यानी वो अपने स्वरूप को जानता है, वो मुक्त ही है। कभी भी मृत्यु आएगी वो मुक्त ही है। उसने उसी वक्त अपने स्वरूप को पकड़ लेना है, उसी वक्त इस नाशवान शरीर को त्याग के अपने स्वरूप में आ जाना है। वो मुक्त ही है। आप मुक्त औरों को तारे, और दूसरों को भी वो स्वरूप ज्ञान देता है, मंत्र ज्ञान नहीं देता। वो भेदी गुरु मंत्र ज्ञान नहीं देता कि तुम्हें मंत्र जपवाएगा, राधे राधे जप लो, राधे। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, लोगों को राधे राधे जपवा के। कृष्ण जी ने कभी कहा ही नहीं कि राधे राधे जपो। अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो। क्या कहा कृष्ण जी ने? कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, बताओ कहाँ कहाँ राधे राधे करो? एक जगह नहीं लिखा राधे राधे करो। यहां तक कि सारे ग्रंथों में कहीं पर भी, वेद में, पुराणों में कहीं पर भी ये हुक्म नहीं है कि आप राधे राधे का मंत्र जाप करो, बिल्कुल भी नहीं है। भरमा दिया इस कली काल ने सबको, ये अंदर ही बैठा है सबके। यही कली काल सबके अंदर बैठा है, सबको मंत्रों में उलझा दिया इसने। समझ लो। तो इस कली काल से बच के रहना है। समझ लो अच्छे से। तो कोई राधे राधे नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहेगुरु नहीं, कोई कबीर कबीर नहीं, कोई नाम जपना ही नहीं है।
समझ लो, नाम जपना ही सबसे बड़ा बंधन है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। ये जप और तप, यही काल, कली काल का खेल है। और सारे उलझा दिए इसने, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि सब इसी में उलझे पड़े हैं। एक को भी नहीं बख्शेगा ये। सबको 52 में उलझा दिया इसने। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर न रुतरो पारा। समझ लो, तो इसी 52 में सबको उलझा रखा है। एक भी बाबा नहीं बचा, एक भी। इसीलिए हमें यहां आना पड़ा है भाई, और कोई मकसद नहीं था। नाम जाप करने से मुक्ति होती है तो शुरू से चलता आ रहा है। कोई ना कोई नाम पकड़ के ही बैठा है इंसान। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गया। अब इन नामों को छुड़वाने के लिए हमें आना पड़ा है। छुड़वाना पड़ेगा इन नामों को। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, और तब प्राणी निज घर को जावे। पूरा गुरु वो होता है जो नामों को छुड़वा दे, इन जाप को, मंत्रों को छुड़वा दे। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, बहा दे इसको। इन 52 अक्षरी नामों को बहा दे इसको। चंचल से निचल भया, नहीं आवे नहीं जा। अच्छे से समझ लो, बार बार बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। नाम जपाने वाले लाखों मिल जाएंगे। सारे गुरु खत्म भी हो जाएं तब भी तुम्हें इतने नाम याद हैं कि बाबा लोग को तुम इतने नाम याद नहीं होंगे जितने तुम्हें याद हैं। समझ लो, तो अब क्या करना है? अब अपनी मंजिल को पहुंचना है। मंजिल कहाँ है? एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को जावे। अब इस काया में नहीं रहना है कि इस काया को अपना घर मान लिया। कई निकम्मे कहते हैं हंसी भी आती है, तरस भी आता है। पहले तो ये निकम्मे जो सबसे ज़रूरी गुण है, जिसको धारण करना ही पड़ेगा, बिना धारण किए मुक्ति नहीं हो सकती, पहले तो उस कुरुम गुण का मजाक उड़ाते हैं कहते हैं देखो ये कछुआ बना रहा है सबको। अब इनको कोई इतना पूछे कि अगर तुम्हारी लाठी एक सिर पे मार दी जाए तो तुम्हारा अपने आप कुरुम गुण एक्टिवेट हो जाएगा अगर इनके सिर पे कोई लाठी मारे तो अपने आप कुरुम गुण एक्टिवेट हो जाएगा। देखना ये क्या करेंगे, एकदम छुपने की कोशिश करेंगे, अपने आप इनके हाथ इनके सिर के ऊपर आ जाएंगे। अरे मूर्खो, इसी को कहते हैं कुरुम गुण या कोई किसी को एकदम डरा दे, दरवाजे के पीछे खड़ा छुपा हुआ है और एकदम डरा दे, तो बंदा जो छाती चौड़ी करके चल रहा होता है वो एकदम डर जाता है।
एकदम सिकुड़ता है, लेकिन हाथ कहां सिकोड़ेगा, पेट के अंदर थोड़ी ले जाएगा। तो ये गुण है, ये स्वाभाविक गुण है। अब इनको कोई कहे कि हाँ तू कछुए से तूने कछुआ नहीं बनना, खा जरा लाठी सिर पे, जरा 2 डंडे पड़वा सिर पे, लग जाएगा पता कि तू कछुआ है कि तू। जो ज्ञान हमने बोल दिया उसी ज्ञान को चाट चाट के ये लोग जी रहे हैं। ये 4 बातें हमारे ज्ञान को चाट चाट के जो हमारे मुंह से निकल गया। इसीलिए मैंने इनका नाम थुक चट्टू रख रखा है, थुक चट्टू। जो हमारे मुंह से ज्ञान निकल जाता है उसी को चाट चाट के ज्ञानी बन जाते हैं। और इनका ही नहीं, सबका ये हाल है। वो एक आम का सड़ा हुआ अचार फफूंदी लगा हुआ, वो सारा ज्ञान चाट चाट के बोल रहा है। वो पीली ततैया, वो तो बिल्कुल ही डिट्टो, पूरा ज्ञान चाट लिया जैसे उसने, कमाल कर दी। और वही हाल इनका है। कहते हैं नितिन दास तो कछुआ बना रहा है। तुम डंडा खाओ सिर पे, अभी पता लग जाएगा कौन कछुआ है। इन मूर्खों को उदाहरण का भी नहीं समझ में आता कि कोई अगर उदाहरण दे रहा है तो वो उदाहरण को तुम असलियत थोड़ी नहीं मान लोगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसे मूर्ख, और बने हुए विवेकी हंस हैं। हंस तो क्या, बगुला भी इनसे सयाना होगा। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। उदाहरण दे रहे हैं कि कछुए को आग में डाल देंगे, जंगल में डाल देंगे, जल के मर जाएगा। अबे निकम्मो, मैंने क्या तुम्हें कछुआ जंगल में डालने के लिए, आग में डालने के लिए बोला है? इतने बड़े मूर्ख लोग हैं ये, क्या बताया जाए। घर से बाहर निकले और बाहर शेर आ जाए, अभी भागेंगे घर की तरफ, दरवाजा खोल के खोलो खोलो खोलो। अबे मूर्खों, वही है कुरुम गुण। जो तुम घर से बाहर निकले और तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाए, दोबारा घर में घुसो, उसी को कहते हैं कुरुम गुण। निकम्मो, ओ निकम्मो। तुम्हें कछुआ नहीं बना देगा वो शेर कि तुम कछुआ बन जाओगे। जिस घर से तुम निकले हो बाहर, तुम्हें 4 आदमी मारने के लिए दौड़े, तुम घर की तरफ भागोगे और घर में घुसोगे अपनी सेफ्टी के लिए, उसे कहते हैं कुरुम गुण। निकम्मो, ना कि तुम्हें नितिन दास कछुआ बना रहा है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। तरस भी आता है, तरस ज्यादा आता है, हंसी कम आती है कि क्या बनेगा इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात देखो, इतना समझाया 2018 से, पक गया मैं समझाते समझाते कि मेरे भाई ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आना। इसका मतलब सही से समझ लो, समझा सके थक गया मैं। ना कहीं आना ना कहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं आओगे जाओगे नहीं, अभी जहां हो वहीं रहोगे। अबे निकम्मो, तुम जेल में बैठे हो, अभी तुम इस काया रूपी जेल में बैठे हो, तुम रह के दिखाओ जरा इसमें। ना कहीं आना ना कहीं जाना, तुम रह के दिखाओ इसमें। जब काल भगवान आएगा ना, ये केले के छिलके की तरह खाली रह जाएगा और तुम्हें कान से पकड़ के ले जाएगा वो। ना कहीं आना ना कहीं जाना, नितिन दास तो ऊपर चढ़ाता है, ऊपर चढ़ाता है। अरे निकम्मे, ऊपर ही चढ़ाने आया हूं मैं, मेरा काम ही ऊपर चढ़ाना है। मेरे खुदा ने मुझे भेजा इसलिए है ताकि उस पर्वत पे चढ़ा सबको, जिस पर्वत पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। मेरा काम ही यही है, सुन ले कान खोल के, समझा? मेरा काम ही यही है कि सारी दुनिया के जीवों को उस पर्वत पे लेके जाऊं जिस पर्वत पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। ये मेरा काम है, इसीलिए भेजा गया है मुझे इस दुनिया में, समझे?
तेरे मजाक उड़ाने से कि नितिन दास तो कहता है ना कहीं आना ना कहीं जाना। ऊपर ही लेके जाने आया हूं, समझा। मन को मार गगन चढ़ जाई, सरोवर बैठ नहाई। उस मान सरोवर में जब तुम्हें डालूंगा ना, से हंसा हो जाओगे। समझ लो, समझ लो इसको। और ये मेरा कर्म है, ये मेरा लक्ष्य है। हर इंसान को कोई ना कोई काम सौंप के भेजा है खुदा ने इस जमीन पे। मुझे ये काम सौंप के भेजा है कि कुल कायनात में जितने भी जीव हैं सबको उस पहाड़ पे चढ़ा, जिस पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। अब जो मेरी बात को मानेगा और मेरे साथ चलने को तैयार होगा, उसको ये दज्जाल पकड़ नहीं सकता। और जो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होगा, या इन दोनों की बकवासों में पढ़ के, क्योंकि ये दो वही हैं, अभी नाम नहीं लूंगा इन दो का। इन दोनों का नाम नहीं लूंगा, इनका नाम लिख रखा है ग्रंथों में। इन दोनों का नाम लिखा हुआ है ग्रंथों में, आने वाले समय में बताएंगे। तो जो इनकी बातों को मान के इनका साथ देगा, वो दज्जाल के मुंह में चला जाएगा। याद रखना, वो काल के जाल में चला जाएगा। उसे बचाने वाला कोई माई का लाल नहीं है। समझ लो, समझ लो। तो भाई, जो उस पर्वत पे चढ़ना चाहता है, जिस पर्वत पे अल्लाह से बात हो पाएगी, उससे मुलाकात हो पाएगी, वो यस लिख दो। वो यस लिख दो, हाँ जी लिख दो। अभी मुहर लग जाएगी उसके मस्तक पे, अभी के अभी मुहर लग जाएगी। और जो नहीं चाहता उस पर्वत पे चढ़ना, अभी के अभी रिजेक्शन हो जाएगा उसका, अभी के अभी। अगर उसने मन में भी सोच लिया ना कि मैंने वो रास्ता नहीं अपनाना जो नितिन दास बता रहा है, अभी के अभी। बस यही विश्वास, इसी विश्वास को कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिसने विश्वास कर लिया कि मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना है और अल्लाह से बातें करनी हैं, तो मेरे भाई, इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सके। और जिसने ये सोच लिया एक पल के लिए भी कि मैंने उस पहाड़ पे नहीं चढ़ना, मैंने शब्द में नहीं समाना, वो तो कछुआ है, कछुआ है। बेटा, कछुए का ही जन्म मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, गारंटी। क्यों? क्योंकि जो कुर्म गुण को नहीं अपनाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि सृष्टि उत्पन्न इसी गुण से हुई है और सृष्टि खत्म भी इसी गुण से होगी। मजाक उड़ाओ चाहे कुछ भी उड़ाओ, ये मेरे मुंह से निकले हुए वचन हैं, ये कट नहीं सकते। अगर किसी की मुक्ति होगी तो वो कुर्म गुण से ही होगी। याद रखना।
सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। तो अच्छी तरह समझ लो, ये आखिरी मौका है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम्हें कुछ लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है। ये चारों युगों में आखिरी मौका है। एक चतुर्युग में एक मौका मिलता है निकलने का, समझ लो। तो ये वही मौका है जिस मौके को चूकना नहीं है। अगर इस मौके से चूक गए और ऐसे निकम्मों की बातों में आ गए तो बेटा ना धरती मिलेगी ना आसमान मिलेगा। समझ लो, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझ लो। इसलिए अटल होके, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आ तो तुम चुके ही हो, जेल में तो फंसे ही हो। अगर जेल से नहीं हिलोगे, ना कहीं आओगे ना कहीं जाओगे, तो जेल में ही रह जाओगे। जो कुएं में गिर गया है, अब वो कहे ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो पड़ा रहे कुएं में, सड़ता रहे। ना कहीं आना ना कहीं जाने का मतलब ये होता है कि जिस स्थान को तुम छोड़ के आ चुके हो, वहां से उस स्थान पे चले जाओ जहां से फिर आना और जाना ना पड़े। निकम्मो सुधर जाओ सुधर जाओ। तो यही समझा रहे हैं सतगुरु बंदी छोड़ कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। बस जैसे ही आपे में आप समाना हो गया, उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना। इसी को सांकेतिक ज्ञान में ऋषि मुनियों ने भी, जो कहानी किस्से तुम सुनते हो कि एक बाबा था, सत्संग करता था, उसके पास एक महापापी इंसान रहता था, बहुत पाप करता था। एक दिन वो बाबा के सत्संग में चला गया, एक घड़ी के लिए, एक घड़ी का उसने सत्संग सुन लिया।